अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इमरान खान जो हैं उनका श्रीलंका में जो पार्लियामेंट में स्पीच होनी थी तो उस पर मना कर दिया गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग भी कुछ न्यूज़ होने वाली है और इसका टाइटल है इमरान ह्यूज वेलकम ऑफ इमरान खान बाय श्रीलंका पीएम स्ट्रॉन्ग मैसेज गिव टू इंडिया बाय श्रीलंका। सो ये वीडियो आज हम देखेंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है और क्या इसमें बेसिकली कहा जा रहा है। सो बिना देरी के चलते सो वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान एक बार देने पर आता है तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। हालांकि ये मांगने वाले की अलग अलग मांग होती है। कोई भगवान से पैसा मांगता है तो कोई इज्जत मांगता है। फिलहाल यही मामला देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सबसे पहले तो भारत के एयर स्पेस का थोड़ा सा इस्तेमाल किया श्रीलंका में लैंड करने के लिए। हालांकि जरूर यहां पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पीएम ने भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, लेकिन वो भारत के पूरे ऊपर से गुजर कर नहीं आए हैं, बल्कि समुद्र के रास्ते से जब वो श्रीलंका एंटर करने लगे थे तब भारत का जो एक इकोनॉमिक जोन है, स्पेस है, एयर स्पेस है, वहां पर उन्होंने भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। लेकिन पाकिस्तान के पीएम पहुंचे जब श्रीलंका में तो दोस्तों यहां पर 6 तोपों की सलामी दी गई पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को। सबसे पहले और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इतना बड़ा स्वागत दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिला जितना बड़ा स्वागत श्रीलंका में पाकिस्तान के पीएम को मिला है। क्योंकि दोस्तों यहां पर श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर खुद ब खुद पाकिस्तान के पीएम को यहां पर रिसीव करने के लिए खुद ब खुद मौके पर मौजूद थे। पहली बार पाकिस्तान के पीएम के लिए रेड कारपेट बिछाया गया है। हालांकि रेड कारपेट का इतिहास उठाकर देखा जाए तो यही रेड कारपेट उनके बिरादर मुल्क सऊदी अरब में जब वो पाकिस्तान के पीएम और पाकिस्तान के विदेश मंत्री से लेकर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जब दौरा किया करते थे तब उनके जो बिरादर मुल्क है उनके लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए भी संकोच किया करते थे। लेकिन आपने भी देखा था कि पाकिस्तान की इज्जत कितनी बड़ी हुई थी जब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका जाते हैं तो उसी की कड़ी में सऊदी अरब ने कहा कि आप हमारा प्लेन ले जाइए। लेकिन प्लेन भेजा गया, लेकिन वापसी में प्लेन वापस आ गया। लेकिन जो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान है उन्हें जग हजाई का सामना करना पड़ा। लेकिन जरूर उन्होंने उस समय मांगा होगा कि भगवान हमें इज्जत दे, तो आज भगवान उन्हें इज्जत दे रहा है और 6 तोपों की सलामी दे रहा है, रेड कारपेट भी दे रहा है और श्रीलंका के पीएम का यहाँ पर बिल्कुल सामने यहाँ पर उनको बुलाकर इनवाइट किया गया है और रिसीव किया गया है। और इसी के साथ जो बैंड बाजों के साथ पहले नेशनल एंथम पाकिस्तान का बजाय फिर श्रीलंका का और फिर गार्ड ऑफ ऑनर और ये सभी तोपों की सलामी के बाद ये सब प्रक्रिया हुई है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ जब किसी व्यक्ति को मिल जाती है तो उससे वो सहन नहीं होती है। यही हाल पाकिस्तान का भी हुआ है। अब ये 6 तोपों की सलामी चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया को इसकी कोई उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान के पीएम का इतना बड़ा स्वागत हो जाएगा। लेकिन ये स्वागत हुआ है तो पाकिस्तान के मीडिया ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 21 तोपों की सलामी प्रधानमंत्री इमरान खान को दी जा रही है। सुनवाते हैं आपको ये बयान, सुनिए। पाकिस्तान का परचम लहराया गया और वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया श्रीलंका की फौज के चाकू चौबंद दस्ते की जानिब से और वज़ीर आज़म इमरान खान को 21 तोपों की सलामी दी गई। तो दोस्तों सुना आपने किस तरीके से 21 तोपों की सलामी पाकिस्तान में चल रही है। खैर ये सलामी तो हो जाता है, इधर उधर गलती हो जाती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ मिलती है तो जो बर्तन है बर्तन हिल ही जाता है और वही बर्तन हिलने की ये बातें उन्होंने बोल दी है। 6 तोपों की सलामी के साथ 21 तोपें पाकिस्तान का मीडिया गिना रहा है। खैर यहाँ पर हमें ये समझ नहीं आ रही है कि श्रीलंका को आखिरकार क्या हुआ है। वैसे ये दौरा पाकिस्तान के पीएम का इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान के पीएम को इन्वाइट किया गया है श्रीलंका
श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा। अब इनवाइट किया गया है तो स्वागत तो जाहिर सी बात है कि बढ़िया होगा, और इसी की कड़ी में स्वागत बढ़िया हुआ है। देखना होगा यहाँ पर दोनों देशों में क्या बड़ी डेवलपमेंट्स निकलती है। वैसे देखा जाए तो श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ही इकोनॉमिकली रूप से जूझ रहे हैं, और ये दोनों देश मिलकर पता नहीं क्या करेंगे। देखना होगा जैसे जैसे इनकी डेवलपमेंट्स निकलती हैं। तो खैर ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तानियों के लिए कि उनका जो पीएम है वो गए हैं, और उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया है। खुशी हो रही है इस चीज़ को देखकर, क्योंकि इससे पहले आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को मिल रही थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें मतलब कि जब भी कहीं जाते थे कोई ना कोई उसके साथ ऐसी खबर सुनने को मिल जाती थी कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, कहीं जहाज़ वापस चला गया है, कभी कुछ हो गया है, तो उससे जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती थी। तो ये एक पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी खबर हो गई है कि लोग जो हैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब पीएम आउट ऑफ कंट्री जाता है तो हमारी सबकी नज़रें उनके ऊपर होती हैं, और सब हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की उन पर नज़रें होती हैं। रीज़न ये होता है कि देखते हैं कि क्या उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है। तो क्योंकि पीएम जो है वो एज अ पाकिस्तानी पीएम बन के जाते हैं, तो उससे ये होता है कि पूरे पाकिस्तान की एक वैल्यू होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, और अगर वो पीएम के साथ कुछ होगा इट्स मीन कि वो उनकी कंट्री के लोगों का उनके साथ हुआ है, तो इस एम्बैरेसमेंट होती है इस चीज़ पर सुनकर। लेकिन आज अच्छी खबर मिली है, सुनने को खुशी हो रही है कि श्रीलंका ने एक अच्छे से वेलकम किया है इमरान खान का, और इसी तरह से अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इनके रिलेशंस कैसे होते हैं और क्या बातें करते हैं ये लोग, क्या डिस्कशन होती है इनकी। तो खैर वो तो आने वाली वीडियोस में ही हमें सुनने को मिलेगा। और बाकी ये है कि पाकिस्तान ने इंडिया का एयरबेस यूज़ किया है, ये कहने सुनने में आ रहा है। तो खैर वो तो उन लोगों का अपना ही कंसर्न होगा, कुछ ना कुछ तो उन लोगों की बात हुई होगी। और ये है कि आई होप कि आने वाले वक्त में जो है श्रीलंका का और भारत का और पाकिस्तान का अच्छा रिलेशन हो, क्योंकि अच्छी कंट्रीज़ हैं। और श्रीलंका और पाकिस्तान तो आपको पता ही है जैसे क्राइसिस से जूझ रहा है, और बहुत सारी चीज़ें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। सो आई होप कि आने वाले वक्त में श्रीलंका का और भारत का जो रिलेशन है और पाकिस्तान का अच्छा हो जाए, और इन लोगों के जो भी मामलात हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं, और श्रीलंका भी आगे की तरफ बढ़े, पाकिस्तान भी आगे की तरफ बढ़े, और इंडिया भी आगे की तरफ बढ़ ही रहा है वो तो। और मेरी बेस्ट विशेज़ उन लोगों के साथ हैं। तो खैर जब सऊदी अरबिया गए थे तो उनके लिए कारपेट वगैरह बिछाया करते थे, तो वो एक ऑनर होता था। लेकिन अब जो है सऊदीया के साथ तो इतने खास मेरे ख्याल से रिलेशन नहीं रहे पाकिस्तान के, मतलब पहले जैसे नहीं रहे हैं जैसे कि हमने पहले देखे थे। अब जो है सऊदीया के ज़्यादातर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस हो रहे हैं, लेकिन अब यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी इनके आपस में हो रहे हैं इंडिया के और सऊदीया के, और बल्कि यूँ कह सकते हैं यूएई वगैरह सारे जो कंट्रीज़ हैं इस तरह की सारी ही इंडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप डेवलपमेंट कर रही हैं। बट पाकिस्तान से अब थोड़ा सा ये है कि सब कंट्रीज़ थोड़ा थोड़ा साइड पर ही हैं। बट आई होप कि आने वाले वक्त में इन लोगों के जो रिलेशंस हैं वो अच्छी हों, और इस तरह से ही आगे ये लोग प्यार से और अच्छे तरीके से रहें और इस तरह से ही चलते रहें। तो खैर ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए दिस इज़ मी साइमा पीरज़ादा फ्रॉम कराची पाकिस्तान। बाय बाय।